मोहसिन नकवी साहब एक बार फिर से फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं। बात करें टीम की सर्जरी की तो ये कहा जा रहा था कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया था कि टीम वर्ल्ड कप के हारने के बाद अब जो आएगी तो उसकी एक बिग सर्जरी होगी, वो सर्जरी नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो सर्जरी सामने आ गई है। भाई पहले ये चर्चा हो रहा था कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद आमिर ये तीनों लीग खेलने के लिए जा रहे हैं, और ये भी डिस्कशन हो रही थी कि मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के अंदर ये प्लेयर खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान को उस लीग में उस टीम का कैप्टन बनाया गया था। तो पहले एक खबर आई कि मोहसिन नकवी साहब ने आजम खान और साइम अयूब को एनओसी देने से इनकार कर दिया, और वो रीज़न ये सामने आ रही थी कि दोनों ने एक साल की दो लीग्स खेलनी है। अब जो न्यूज़ सामने आई है वो ये है कि पीसीबी वालों ने सीधा सीधा बोल दिया है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस है ज़ीरो, आपने टीम के अंदर कोई परफॉर्म किया नहीं है। जब मौका मिले लीग्स खेलने के लिए आप पहुंचे होते हो, वहाँ पर जाके आपकी परफॉर्मेंस होती है वर्ल्ड क्लास। शादाब खान की बात करें, यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो थी, अभी जो लीग खेलने गया वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस हाई क्लास आई है। तो उस चीज़ को लेकर मोहसिन नकवी साहब ने भी क्लियरली बोल दिया है कि जो प्लेयर यहाँ पर ज़ीरो थे वो लीग्स में जाकर परफॉर्म कर रहे हैं, अभी जो रहते हैं वो भी वहाँ पर जाके ऐसे ही करेंगे। परफॉर्मेंस ज़ीरो के बाद जो लीग्स में परफॉर्मेंस देखी मोहसिन नकवी साहब ने, उसके बाद उनने सीधा सीधा बोल दिया भाईजान कोई बंदा नहीं जा रहा लीग्स खेलने के लिए, पैसे कमाने के लिए आप लोग आगे हो जाते हो। मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि अगर आपने लीग खेलनी है पाकिस्तान की क्रिकेट को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने पाकिस्तान की क्रिकेट खेलनी है तो आपको प्रैक्टिस सेशन के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और उसके बाद पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक है उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। क्योंकि मोहम्मद हफीज़ साहब ने सीधी सीधी बात मोहसिन नकवी साहब के सामने रख दिया, पीसीबी के सामने रख दिया है कि वो, क्योंकि आपको पता है कि पीसीबी के जो डोमेस्टिक के चेयरमैन बन चुके हैं, तो डोमेस्टिक का सारा जो खाता है वो मोहम्मद हफीज़ के अंडर है। तो मोहम्मद हफीज़ साहब ने क्योंकि ख़ुद तो अब लीग खेलनी नहीं है, तो जो प्लेयर लीग खेलने जा रहे थे उनको मोहम्मद हफीज़ साहब ने एक चेन डाल ली है, और मोहम्मद हफीज़ साहब ने पीसीबी को बोला है कि भाईजान जो डोमेस्टिक के अंदर नहीं खेलेगा मैं उस प्लेयर को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो पाकिस्तान के किसी बड़े टूर्नामेंट के अंदर भी होगा। हाँ जी, वो उसका मतलब ये था कि जो PSL है ना उसके अंदर भी हम खेलने नहीं देंगे। तो ज़ाहिर है अगर वो मोहम्मद हफीज़ की बात को इग्नोर करेंगे तो डोमेस्टिक में भी वो फिर अपना जो आउटपुट दे रहे हैं वो भी नहीं देंगे। अभी मोहम्मद हफीज़ साहब के कहने के मुताबिक पीसीबी ने मुकम्मल अमल किया है और बाबर आजम को भी रोक लिया है लीग खेलने के लिए। मोहम्मद आमिर जा रहे थे, उनको भी रोक लिया। मोहम्मद आमिर ने तो सीधा बोल दिया भाईजान मुझे अगर रोका तो मैं रिटायरमेंट दे के वापस चला जाऊँगा। माज़ूसीम ने भी यही बोला है, लेकिन अभी तक बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। वो उन दोनों ने सर नीचे किया और प्रैक्टिस सेशन शुरू कर लिया है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या उनको एनओसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक यही है कि इनको एनओसी नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान की शर्ट्स के लिए, पाकिस्तान के झंडे के लिए आप लोगों ने अगर कुछ नहीं करना तो फिर आप लोग पाकिस्तान की तरफ से खेलने के बाद ही तो आपकी वैल्यू बन गया ना कि ये प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से एक लीग के अंदर खेल रहे हैं। अब बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और जितने भी प्लेयर जा रहे हैं बाहर, उनको लीग किस लिए लेकर जा रही है कि ये प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलते तो इनको पहचानता कौन था? कोई पहचानता नहीं था। अब इनकी पहचान बनी है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ज़ीरो परफॉर्मेंस वहाँ पर जाके इनने, अभी बाबर आजम ने एक पीछे लीग खेली थी उसके अंदर 58 बॉल पर सेंचुरी कर डाली थी। अभी यहाँ पर परफॉर्मेंस देखें 58 बॉल पर उसके रन्स देखें तो आपके 45 रन्स ही उसके नज़र आएंगे पाकिस्तान टीम के अंदर। मुझे कोई इनिंग्स ऐसी उसकी याद नहीं है बाबर आजम की जिसमें उसने 58 बॉल या 55 बॉल पर उसने जाकर 70 रन्स भी किए हों।